अब हम बात करते हैं निर्णय निर्माण के मॉडलों की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। निर्णय निर्माण के मॉडलों में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं परिसीमित तार्किक मॉडल। तो परिसीमित जो तार्किक मॉडल है वो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं वृद्धिशील मॉडल की। वृद्धिशील मॉडल आपका लिंडब्लाम के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद मिश्रित स्कैनिंग मॉडल आपका एज़ियोनी के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद चौथा ऑप्टिकल मॉडल यूजिकल ड्रॉअर के द्वारा दिया जाता है। लिंडब्लाम के द्वारा जो वृद्धिशील मॉडल है वो द साइंस ऑफ मॉडलिंग 1959 में इनकी एक पुस्तक है, उसमें ये इस थ्योरी को क्या करते हैं, देते हैं। वहीं एज़ियोनी मिक्स स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच द डिसीजन मेकिंग में इस थ्योरी को क्या करते हैं, देते हैं। उसी के साथ जो ऑप्टिकल मॉडल है यूजिकल ड्रॉअर के द्वारा जो दिया जाता है वो उनकी पुस्तक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन में दिया जाता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई क्या है ये परिसीमित तार्किक मॉडल क्या है, वृद्धिशील मॉडल क्या है, मिश्रित स्कैनिंग मॉडल क्या है और ऑप्टिकल मॉडल क्या है। वृद्धिशील मॉडल की अगर हम बात करें तो वृद्धिशील मॉडल को शाखा तकनीक, क्रमिक सीमित तुलनात्मक मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण भी कहा जाता है। यानी इन तीन और नामों से इसको जाना जा सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब समझ लेते हैं परिसीमित तार्किक मॉडल। परिसीमित तार्किक मॉडल का मतलब ये है कि हम किसी भी तर्क को तर्क बुद्धि के आधार पर जब लेते हैं तो वो निर्णय हमारा क्या होता है, बहुत क्या होता है, अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है कि हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि जब हम कोई निर्णय तर्क बुद्धि के आधार पर लेते हैं तो वो निर्णय हमारा क्या होता है, तार्किक परिसीमित मॉडल के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के निर्णयों में हम कहीं ना कहीं जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन क्या होता है और निर्णयों की तुलना में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तर्क पद्धति किसी भी चीज की सही और गलत की पहचान को क्या करती है, तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करती है या उनके बीच तुलना करती है। तर्कों के आधार पर हम तुलना करते हैं और तुलना से हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। चीजों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, इसका अनुमान भी हमें लग जाता है। तो इसलिए हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि जो निर्णय तर्क बुद्धि के आधार पर लिए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और उससे हमें संगठन में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस प्रकार के इनके जो विचार हैं उसको हम एक तार्किक परिसीमित तार्किक मॉडल के रूप में हम इसको जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वृद्धिशील मॉडल की। वृद्धिशील मॉडल में लिंडब्लाम के द्वारा ये मॉडल दिया जाता है। ये बोलते हैं कि चीजों या नतीजों को जोड़ करके निर्णय लिए जाते हैं। जो लिंडब्लाम है वो बोलते हैं कि जो हम निर्णय ले रहे हैं, एक चीज में दूसरी चीज को जोड़ रहे हैं फिर हम निर्णय ले रहे हैं, यानी चीजों को जोड़ करके हम निर्णय ले रहे हैं। ब्लाम की राय में निर्णय निर्माता हमेशा मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों को जोड़ करके चलता है। यानी जो कार्यक्रम, जो नीतियां हमारे पास हैं उनमें हम दूसरी चीज ऐड करके क्या करते हैं, फिर एक निर्णय के रूप में उसको तैयार करते हैं। तो निर्णय कुल मिलाकर के नतीजों को जोड़ करके जो निर्णय लिए जाते हैं उसको वृद्धिशील मॉडल के अंतर्गत लिंडब्लाम के द्वारा कहीं ना कहीं रखा गया। तो नतीजों को जोड़ करके लिए जाने वाले निर्णयों की बात करते हैं कौन, लिंडब्लाम, जिसको इन्होंने वृद्धिशील मॉडल के अंतर्गत जिसको इन्होंने समाहित किया है। वृद्धिशील मॉडल में हम जिक्र कर चुके हैं कि भाई इसको शाखा तकनीक, क्रमिक सीमित तुलनात्मक मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण भी कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित स्कैनिंग मॉडल, जो एज़ियोनी के द्वारा दिया जाता है तीसरे नंबर पे। तो मिश्रित स्कैनिंग मॉडल में जो एज़ियोनी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो बात की गई है उसको भी जोड़ने की बात कर रहे हैं और इसकी बात को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि तर्क बुद्धि और नतीजों को जोड़ करके, इन दोनों के समन्वय करके हम जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को वो कहीं ना कहीं वृद्धिशील मॉडल के अंतर्गत रखने की बात कर रहा है। अर्थात निर्णय तर्क बुद्धि या नतीजों को जोड़ करके लिए जाते हैं। यानी हम कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें हम तर्क बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं और नतीजों को जोड़ करके भी क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो कुल मिलाकर के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ये इस तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं मिश्रित स्कैनिंग मॉडल में। मिश्रित स्कैनिंग मॉडल में ये हर्बर्ट साइमन और लिंडब्लाम के द्वारा जो मॉडल दिए गए हैं उनको दोनों को साथ मिला करके निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, तो जिसको मिश्रित स्कैनिंग मॉडल के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल मॉडल की हम बात करते हैं यूजिकल ड्रॉअर के द्वारा। तो ये कहते हैं कि ये गुणात्मक होते हैं और यह तार्किक और तार्किकेतर दोनों तत्वों को समाहित करते हैं।
कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑप्टिकल मॉडल है उसको वो गुणात्मक मॉडल कहते हैं। गुणात्मक का मतलब इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो तार्किक और तार्केतर। तार्केतर का मतलब यह है कि हमने तर्क के आधार पे तो चीजों को निकाला है, लेकिन उस तर्क के आधार पे भी हम क्या कर रहे हैं और तर्क वितर्क करके उसके भी एक कोर को हम प्राप्त कर रहे हैं तार्केतर हिसाब से। तो तर्कों के भी हम तर्क कर रहे हैं, तार्केतर, तर्क और तार्केतर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय क्या होते हैं, काफी ज्यादा गुणात्मक होते हैं और संगठन को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो इस तरीके से हमने परिसीमित तार्किक मॉडल का जिक्र किया हर्बर्ट साइमन के द्वारा, वृद्धिशील मॉडल का जिक्र किया लिंडब्लॉम के द्वारा, मिश्रित स्कैनिंग मॉडल एजियोनी के द्वारा और ऑप्टिकल मॉडल यूजिकल ड्रॉअर के द्वारा। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली बात इतनी है, कंसेप्ट कोई नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ पूछा जाएगा मैचिंग के लिए पूछा जाएगा वृद्धिशील मॉडल किसके द्वारा दिया गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन मैचिंग आएगी इसमें। ज्यादा से ज्यादा अगर टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये बुक्स पूछ लेगा, तो ये थोड़ा कठिन सवाल होगा, तो थोड़ा बुक्स को याद कर लें।